उन्हों के टाइम पे मैं अपनी जिंदगी में बैठा और मैं अपने आप को सेल्फ रिव्यू कर रहा था। सबसे ग्रेटेस्ट हैबिट मैंने सीखी बड़े बड़े लोगों से कि अपने आप को रिव्यू करो, अपनी जिंदगी को रिव्यू करो, अपने रोज को रिव्यू करो। अगर आप अटक रहे हो तो आंख बंद करके बैठो तो सही, अपनी गलतियां देख ले। तो 3 जून 2019 के दिन मैंने एक निर्णय लिया। निर्णय तो पहले ही ले लिया था। निर्णय 3 जून को नहीं था, एक्चुअली अप्रैल को महीने को था। अप्रैल 2019 को यह निर्णय था। अप्रैल के महीने में मैं बैठा था और अपनी जिंदगी को एनालाइज कर रहा था और आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई ग्रोथ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में जो जो चल रहा है, वैसे तो मेरे पास हजारों ऐसी चीजें हो चुकी थी जो कि मुझे जिन पे गर्व हो रहा था, जो कि मैंने हासिल कर ली थी। जैसे कि 2019 से पहले मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स कर चुका था, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मैं डिलीवरीज कर चुका था। उसके अलावा उस समय तक मैं 4 से 5 लाख लोगों को स्पीचेस दे चुका था, कई सारे बिजनेसमैन को कोच कर चुका था, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो चुकी थी, सेलिब्रिटीज के साथ स्टेज शेयर हो चुका था। लेकिन फिर भी डीप इनसाइड आई वाज नॉट हैप्पी। उसके पीछे 2-3 रीजन थे। एक, फंड्स इतने सारे नहीं थे। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना तो पैसा था, और पैसा नहीं था तो जो भी वर्कशॉप करना चाहते थे वो कर नहीं पाते थे। ओके, एक बार बोल दीजिए कट कट कट। राइट, कट कट कट, यानी कि पैसा नहीं था, मैंने अभी बोला। तो आई नीड टू बी अवेयर कि पैसा तो बहुत है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बार बार आता है, हर बार आता है, हर तरह से आता है। तो उस समय नवंबर के महीने में ना, सॉरी अप्रैल के महीने में आई वाज अपसेट। तो मैं जब मेडिटेशंस करने बैठता था उस समय, तो मेरे को रियलाइजेशन होता था कि कोई तो गलती है। और बुद्धिमान इंसान वो होता है जो कि अपनी खुद की गलतियों को देख सके, आंख बंद करके रोज अपना रिव्यू कर सके। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रैक्टिसेस, एक सबसे बड़ी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि मैं इतने सालों से अपने जीवन में कर रहा हूं, एंड दैट इज कॉल्ड, अगर आपको अपने जीवन को Is this the spelling correct? सेल्फ रिव्यू। दोस्तों मेरे को है ना, ये स्पेलिंग वगैरह में मेरा हाथ बड़ा कमजोर है। रिव्यू की स्पेलिंग सही है क्या? RIVEEW whatever, VIEW, राइट? रिव्यू, ऑलराइट, आई एम श्योर। ओके, कभी कभी हो जाती है गलती, बट आई लव टू बी माई सेल्फ। मैंने कहा ना, BSR मतलब बी सिंपल एंड रियल। जो हूं जैसा हूं, गलती है तो है, गलती है तो समझ में आती है। दोस्तों अप्रैल 2019 के टाइम पे मैं अपनी जिंदगी में बैठा और मैं अपने आप को सेल्फ रिव्यू कर रहा था। सबसे ग्रेटेस्ट हैबिट मैंने सीखी बड़े बड़े लोगों से कि अपने आप को रिव्यू करो, अपनी जिंदगी को रिव्यू करो, अपने रोज को रिव्यू करो। अगर आप अटक रहे हो तो आंख बंद करके बैठो तो सही, अपनी गलतियां देखने की कोशिश तो करो। ये जस्टिफाई करने मत लगो। लोग क्या करते हैं, गलती भी कर देते हैं और जस्टिफाई करने लगते हैं। मैंने तो गलती ऐसे कर दी, यूं कर दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऑलराइट, अरे गलती हो गई तो हो गई, दैट्स इट। अपने आप को जस्टिफाई नहीं करो। तो जब मैं अपनी आंखें बंद करके बैठा 2019 में, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ तो गलतियां शायद लाइफ में हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा था कौन सी गलतियां हो रही है। तो मैंने उन लोगों की जिंदगियों के बारे में पढ़ना शुरू किया जो कि बहुत ज्यादा रिच हैं, पावरफुल हैं, फेमस हैं, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और ना सिर्फ रिच, पावरफुल, फेमस, उन लोगों को जो कि स्पिरिचुअलिटी में टॉप पे पहुंच गए हैं, जो सालों सदियों से दुनिया को गाइड करते हुए आए, उन सबको मैंने समझा। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि शायद कुछ अपनी जिंदगी में बदलना पड़ेगा। और मैंने कुछ पता नहीं था, क्लियर नहीं था, क्योंकि जब आप आंख बंद करके बैठते हो तो आप ही सवाल पूछ रहे हो, आप ही अपने सवालों के उत्तर दे रहे हो, आप ही ढूंढ रहे हो। तो मैंने कहा क्या सिग्निफिकेंट बदलाव किया जाए अपनी जिंदगी में। तो मुझे लगा कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, एक चीज मुझे क्लियर थी कि मैं हमेशा रात को लेट तक जागता था और सुबह लेट उठता था। तो मैंने कहा एक चीज तो जरूर बदलनी है, सुबह जल्दी उठने की बदलनी है। अब समझ नहीं आता था क्या करें। तो मैंने एक दिन रात को बैठ के एक ग्रुप बना दिया, कमांडो ग्रुप, BSR के स्पेशल कमांडोज करके 100 कमांडोज का एक ग्रुप बना दिया। अब मैं क्या करवाऊंगा मुझे नहीं पता, हम क्या करेंगे मुझे नहीं पता। मैंने अपने सबसे पावरफुल, सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को उसमें ऐड किया, उन सभी को मैंने एक बार एड्रेस किया और उनको बोला कि समथिंग वेरी स्पेशल इज गोइंग टू हैपन, हम सब लोग मिलकर उसे करेंगे। एंड मेरे माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं थी। क्लैरिटी आते आते अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, एंड फाइनली 3 जून को हम लोग सुबह 4:30 बजे उठे। 4:30 बजे से हमने मिलना शुरू किया। मैंने कहा रोज सुबह 4 बजे, 4:30 बजे हम उठेंगे, 4:45 पे हम लोग इंटरनेट पे गूगल के थ्रू, जूम के थ्रू मिलेंगे, एंड 4:45 से सुबह 7 बजे तक हम लोग कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ तो करेंगे। और उस समय जब हम लोगों ने ये नई चीजें करना शुरू किया, हमें भी नहीं पता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, और हम लोगों ने वो करना शुरू किया। दोस्तों तब से रोज मैंने एक चीज समझ ली कि 90 दिनों तक हर रोज 90 मिनट
एक चीज को फोकस करना है। 1991, ये 1991 मेरा नहीं है, मैंने रॉबिन शर्मा से एक ऑडियो में सुना था और बस मैंने इसे पकड़ लिया। 90 डेज तक उन्होंने कहा, 90 दिनों तक रोज सुबह 90 मिनट, पहले दिन के 90 मिनट आप एक चीज पे फोकस करो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों ने 90 दिनों तक 90 मिनट तक एक चीज पे फोकस करना शुरू किया, वो था हमारा माइंड सेट। ऑलराइट, ये माइंड सेट के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया। हमने फोकस करना शुरू किया। माइंड सेट मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह बताना कि बुरी से बुरी स्थिति में भी तू सही रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है, लेजी होता है। सबकॉन्शियस माइंड एक्सक्यूज देने में मास्टर होता है। सबकॉन्शियस माइंड कामचोर होता है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ करना नहीं चाहता। तो उसको ट्रेन करना हम लोगों ने शुरू किया। एंड दोस्तों, मिरेकल्स होने लगे। उसमें हम लोग लिखते थे, रोज हमारी इंटेंशन लिखते थे, हमें जिंदगी में क्या चाहिए, हम गोल्स बनाते थे, हमें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है, उसके अलावा उन पे फोकस्ड होकर एनर्जी देते थे, विजुअलाइजेशन करते थे, पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग उस ट्रेनिंग में करना शुरू हुए। और उधर मिरेकल्स के उसके बाद दोस्तों मिरेकल होने लगे। उसके बाद जिंदगी ऐसे रॉकेट 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 बन